जैसे कि CFA, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे कि ACCA। अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा पहली चीज़ देखें, कैरियर स्टार्ट करने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर उसका विजन पहले से सेट होता है और उसको पता होता है कि मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या काम करूँगा। जैसे कि एक डॉक्टर जो बनना चाहता है, तो वो उसको पता होता है, उसके पास विजन होता है कि जी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना FA जो है वो साइंसेस में करना है, उसके बाद MBBS के अंदर एडमिशन लेना है। इसी तरीके से अगर कोई बैंकर बनना चाहता है तो बैंकिंग के लिए भी यही तरीकाकार होता है, उसके लिए स्पेसिफाइड पढ़ाई करी जाती है। ऐसा नहीं है कि जी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद, अब ऐसा नहीं है जो मैं देखता हूँ, या आने वाले वक्तों में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अपना आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया, MBA किया और आपने कहा कि जी चलो मैं बैंकिंग की तरफ स्टार्ट लेता हूँ अपना कैरियर। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ये एक्सपीरियंस एक रहा है। मैंने सोचा, मैंने लिंक्डइन जो है 2014-15 में यूज़ करना शुरू किया। तो मैंने जो है एक नौकरी के लिए सिंगापुर के अंदर अप्लाई किया। तो जब मैंने वो नौकरी अप्लाई करी, वहाँ पे बैंकिंग के हवाले से जॉब्स थी, जो कि बिल्कुल जॉब डिस्क्रिप्शन काफ़ी मुझसे मेरे काम से मिलती-जुलती थी। तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि डू यू हैव लाइसेंस 69? तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़, मैंने कहा कि यार ये मुझसे किस लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आफ्टर सम टाइम मैंने हांगकांग के अंदर एक नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से भी मुझे जवाब आया कि डू यू हैव लाइसेंस 71? देन आई रियलाइज़ कि यार ये कुछ चक्कर है, ये कुछ माँग रहे हैं स्पेशल चीज़ जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जब गूगल के ऊपर जाके उसकी फर्दर रिसर्च करनी शुरू करी, तो मुझे पता ये चला कि लाइसेंस 69 वो कहना चाह रहा है CFA, लाइसेंस 71 वो पूछना चाह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मतलब ये कि अगर अब आपको बैंकिंग के अंदर इंटरनेशनली, और अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आती जा रही है कि अगर सीनियर या मिड सीनियर पोजीशन के ऊपर आपने बैंकिंग के अंदर आना है, तो आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जी आप फाइनेंस के टॉप फाइनेंस कोर्सेज करें, जैसे कि CFA, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे कि ACCA। टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो CPA, इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उसके डिफरेंट कोर्सेज हैं। ट्रेजरी में जाना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट कोर्सेज हैं। बैंकिंग में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन लोअर पोजीशंस के ऊपर, छोटी पोजीशंस के ऊपर, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद, इनफैक्ट अब तो मैंने देखा है कि कुछ बैंकों के ऐड लगे हुए हैं कि जी मास्टर्स चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। मतलब ये कि वो अब ये कह रहे हैं कि जी आप मास्टर्स, जो कि MBA बंदा लाखों रुपए खर्च करने के बाद पहुंचता है, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंस की सर्टिफिकेशन नहीं है। तो फाइनेंस की सर्टिफिकेशन बैंकिंग के लिए मैंडेटरी होती जा रही है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं यंगस्टर्स के, हम बैंकिंग में आना चाहते हैं, तो प्लीज अपने ग्रेजुएशन के पीरियड के ऊपर ही CFA, ACCA, CA के अंदर एटलीस्ट एडमिशन ले लें, ताकि आपके मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक पे, ये 2 साल की, CFA 2 साल का कोर्स होता है यूजुअली, ACCA में और CA में टाइम लगता है। हाउएवर, तो जब तक आपका मास्टर्स हो रहा हो तब तक आपके पास ये सर्टिफिकेशंस मौजूद हों और आप अपने करियर को स्टार्ट अच्छे से ले सके। थैंक यू।